हेलो एवरीवन। आज हम पाइथागोरस थ्योरम का वेरिफिकेशन करना सीखेंगे इस वीडियो में। उसके लिए जो जो चीज़ें पहले रिक्वायर्ड है उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि ये जो आकृति हमें दी गई है ये एक वर्ग की आकृति है, क्योंकि इसकी सभी भुजाओं की लंबाइयाँ बराबर हैं और एक भुजा की लंबाई भुजाओं की लंबाई दी हुई है a। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुना भुजा होता है। तो यदि हम इस वर्ग की बात करें तो इसकी भुजा की लंबाई जो है वो a है, a इकाई है, तो a गुना a स्क्वायर इकाई स्क्वायर जो होगा इसका क्षेत्रफल होगा। ये एक ऐसा त्रिभुज दिया गया है जिसमें एक कोण 90 डिग्री का है, तो यह त्रिभुज जो है समकोण त्रिभुज कहलाएगा, जिसमें भुजाओं की लंबाई दे रखी हैं। कर्ण की लंबाई c है और बाकी दो शेष भुजाएं हैं उनकी लंबाई है a और b। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2, जो बाकी जो कर्ण के अलावा जो दो भुजाएं होती हैं उनका गुणनफल। 1/2 a गुना b समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हुआ। अब बात करते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय का सत्यापन कैसे करेंगे। हमने एक वर्ग बनाया है जिसको हमने a प्लस b, जो दूरी है, लंबाई जो है उसकी a प्लस b ली है वर्ग की। अब ये कैसे बनाया गया है कि हमने एक 4 त्रिभुज लिए। 4 त्रिभुज में a और b लंबाई के त्रिभुज लिए, ठीक है। ऐसे त्रिभुज बनाए गए हैं जिनकी जो तो आधार जो है वो a इकाई का हो और ऊंचाई जो है वो b इकाई की हो। हमने चारों को बनाकर इस तरीके से यहाँ पर पेस्ट किया है, ठीक है। तो जो बाकी ये जो कर्ण वाली जो दूरी लंबाई है ये है c, ठीक है। तो हम यहाँ पर इस पूरे वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो किसके बराबर होगा? पूरे वर्ग की लंबाई a प्लस b है, तो a प्लस b भुजा के वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? 4 गुना समकोण का क्षेत्रफल प्लस c लंबाई के वर्ग का क्षेत्रफल। इस पूरे वर्ग का एरिया, क्षेत्रफल, इन 4 समकोण त्रिभुजों का क्षेत्रफल प्लस ये बीच में जो ये एरिया है, ये एक वर्ग बन रहा है c लंबाई का, c भुजा का वर्ग बन रहा है, तो उसका क्षेत्रफल प्लस इन सभी 4 त्रिभुजों का क्षेत्रफल पूरे वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होगा। a प्लस b भुजा के वर्ग का क्षेत्रफल, अभी मैंने बताया किसी वर्ग के क्षेत्रफल क्या होता है। जैसे अगर यहाँ पर a स्क्वायर, a भुजा का वर्ग का क्षेत्रफल था a स्क्वायर, इसी तरीके से a प्लस b भुजा के वर्ग का क्षेत्रफल होगा a प्लस b होल स्क्वायर। समकोण का क्षेत्रफल अभी बताया मैंने आपको 1/2 a गुना b होता है। इसमें भी जो भुजाएं हैं वो a और b ही हैं, तो 1/2 a गुना b, और साथ में क्योंकि 4 समकोण हैं इसलिए 4 से गुणा किया गया है, प्लस c लंबाई के वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? c स्क्वायर होगा। a प्लस b का होल स्क्वायर आइडेंटिटी खोलेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ से ये 2 कैंसिल होके 2ab प्लस c स्क्वायर। अब 2ab से 2ab कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर, जो क्या है? एक पाइथागोरस थ्योरम है। पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल शेष दोनों भुजाओं पर वर्गों के क्षेत्रफल के योगफल के बराबर होता है। इसी बात को हम एक और तरीके से समझ सकते हैं यहाँ पर। जैसे आपको यहाँ पर एक त्रिभुज दिख रहा है, ये एक समकोण त्रिभुज है, और इस त्रिभुज की इस भुजा पर जितनी इस भुजा की लंबाई है उतनी ही भुजा का एक वर्ग बनाया गया है, ठीक है। अब इस त्रिभुज की जो ये वाली भुजा है इस पर उतनी ही लंबाई का एक वर्ग बनाया गया है। सिमिलरली यहाँ पर भी इतनी ही भुजा का एक वर्ग बनाया गया है। पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि कर्ण पर जो बना वर्ग है उसका जो क्षेत्रफल है वो शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के क्षेत्रफल के बराबर होता है। इस बात को हम कैसे वेरीफाई करें
तो देखिए, यदि मैं इस पार्ट को निकाल देती हूँ और मैंने इसको यहाँ पर इसको लगाया और बाकी ये वाला ये यहाँ पर लगा देंगे। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि ये पूरा कवर कर लेता है इसको। ये वाला जो क्षेत्रफल था पूरा का पूरा, वो इस क्षेत्रफल को और इस क्षेत्रफल को पूरा का पूरा यहाँ पर ये एडजस्ट हो गया। तो इस बात से ये वेरीफाई होता है कि समकोण त्रिभुज के कर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल शेष दो भुजाओं पर बने वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।